तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हम लोग कहानी सुन रहे थे जहां पर मिनरेन को एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम सूही था और वो लड़का इमॉर्टल एम्परर मिनरेन बनता है और वो लड़की ज़ीथर क्वीन बन जाती है। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद कहती है क्या वाकई में ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम जहाँ पर बात कर रहे हो? क्या वो ज़ीथर क्वीन ये लड़की है? इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रही हूँ, आखिर ये लड़की ज़ीथर क्वीन कैसे हो सकती है? तो मान लीजिए उसे कहता हाँ ये वही है, यही वो ज़ीथर क्वीन है। तो प्रिंसेस उसे कहती है अच्छा ये वाकई में वही है, तो फिर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या गा रही है, इस जगह के ऊपर इसका क्या काम है? तो वो भी उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों, मुझे खुद भी याद नहीं है। तो मान लीजिए उसे कहता है क्योंकि ये यहाँ पर इसलिए है कि ये इसकी रेस्टिंग प्लेस है, ये यहीं पर इसी जगह के ऊपर मरी थी। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद उसे भी काफी ज्यादा बुरा महसूस होता है। वो कहती है क्या वाकई में यहाँ पर मरी थी? तो मान लीजिए प्रिंसेस से कहता है हाँ ये यहीं पर मरी। फिर साथ ही मान लीजिए सूही से कहता है कि तुम यहाँ पर ये बात जानती हो कि तुम यहाँ पर पहले मर चुकी हो, क्या तुम इस बात को अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मर चुकी हो? तो वो कहती है हाँ मैं इस बात को जानती हूँ कि मैं मर चुकी हूँ। और इसी के साथ स्टोरी फिर से बैकग्राउंड में चली जाती है। अब यहाँ पर बताया जाएगा कि ये मरी कैसे थी। स्टोरी वहां पर चली जाती है जब उस लड़की सूही ने कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, जबकि उसके साथ मिनरेन जो था वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। उस वक्त जो वहां के कल्टीवेटर्स थे वो सूही को हासिल करना चाहते थे, इसी वजह से वो सूही के पास चले आते थे, लेकिन मिनरेन उन सभी को बुरी तरह से पीटता है, वहां पर से भगा देता है। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम कब तक हमसे बच पाओगी? हमें पता है कि तुम्हारे पास वो फार्मूला है जिससे तुम किसी को भी कल्टीवेशन में आगे बढ़ा सकती हो, तुम यहाँ पर कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकते हो, इसी वजह से हम यहाँ पर तुम्हारे पास आए हैं, लेकिन तुम हमसे बच नहीं पाओगे, हम वापस आएंगे। मिनरेन कहता है कि जरा देखो तो सही, ये सभी के सभी कल्टीवेटर्स बहुत ही लो लेवल के कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर तुम्हें हासिल करने के लिए चले आते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा फार्मूला जिससे तुम किसी की कल्टीवेशन बेस को बढ़ा सकती हो। पता नहीं इस तरह की कहानियां यहाँ पर किसने फैला दी, ये कहानियां कौन फैला रहा है कि तुम ऐसा कर सकती हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बावजूद ये सभी लोग यहाँ पर चले आते हैं तुम्हें हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर एक भी दिन शांति के साथ नहीं गुजार पा रहे। तो सूही उसे कहती है मुझे भी ये बात काफी ज्यादा उदास करने वाली लगती है, क्योंकि मेरे पास अगर वाकई में यहाँ पर एबिलिटी होती तो वो यहाँ पर आगे कुछ कहने लगती है, लेकिन वहीं पर खामोश हो जाती है, क्योंकि हमारा मिनरेन जो होता है उसे खामोश करवा देता है। वो उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या बातें किए जा रही हो, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जब तक हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, ताकि आने वाले जितने भी कल्टीवेटर्स चाहे वो कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना, मैं उन सभी को हराता जाऊंगा। और यहाँ पर इसी वजह से मैं अब स्ट्रॉन्ग बनूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा। तो वो उसे कहते हैं कि ये सारी की सारी मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर और ज्यादा मेहनत तुम्हारी गलती की वजह से नहीं, बल्कि हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। वैसे भी तुम्हारी वजह से अब यहाँ पर मुझे एक लक्ष्य मिल चुका है, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर तेजी के साथ अपने आप को ग्रो करवाऊंगा, स्ट्रॉन्ग बनूंगा, ताकि मैं सभी लोगों को रोक सकूं जो तुम्हारे ऊपर गंदी नजर डालते हैं। तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही शर्मा भी रही होती है। यहाँ पर स्टोरी बैकग्राउंड में निकलती है और वहाँ पर सूही उन लोगों से कहती है कि वहाँ पर ये जो कहानियां फैली थी कि मैं कल्टीवेशन को बढ़ा सकती हूँ, ये कहानियां सच्ची थी। ये कहानियां बिल्कुल इसी तरह फैली थी कि मिनरेन जो था वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था ताकि वो मुझे प्रोटेक्शन दे सके, और इसी तरह वो कल्टीवेट करता गया और अगले अगले लेवल तक पहुंचता गया, जबकि लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो मेरे साथ रहता है, इसी वजह से मैंने उसे कोई ऐसा फार्मूला दिया जिससे मैं किसी की कल्टीवेशन को बढ़ा सकती हूँ। और इस तरह ये कहानियां और भी ज्यादा सच्ची होती गई। इतना ज्यादा लोग यहाँ पर इसके ऊपर यकीन करने के बाद हमारे पर अटैक करने के लिए आते, मिनरेन अपने आप को उतना ज्यादा और स्ट्रॉन्गर बनाता जाता, वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाता। तो प्रिंसेस उसे कहती है मुझे ये बताओ कि तुम मिनरेन के साथ उन लोगों के साथ मिलकर फाइट क्यों नहीं करती थी, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो कल्टीवेशन थी, फिर तुम उसका साथ दे सकती थी। तो वो उसे कहती है कि एक्चुअली यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था, ये बात वाकई में सच थी कि मेरे पास कल्टीवेशन का कोई टैलेंट नहीं था, मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए फेक कल्टीवेशन बनाई थी, जिससे मिनरेन को ऐसा लगे कि मैं उसके साथ कल्टीवेट करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मिनरेन मेरे लिए अपनी कल्टीवेशन को त्याग दे और वो एक आम इंसान बन जाए। मैं चाहती थी कि वो कल्टीवेट करके आखिरी लेवल तक पहुंचे, कोई इमॉर्टल बन जाए। कुल ऐसा ही हुआ। इसी वजह से मैंने बहुत सारी केमिकल्स को मिक्स किया, बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिक्स किया और यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक को यूज किया जिससे मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकती थी, लेकिन उसकी भी एक लिमिट थी। फेक कल्टीवेशन की एक लिमिट और साथ में साइड इफेक्ट्स थे कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो चुकी थी कि एक झटका मेरी जान ले सकता था। और ये सब कुछ उसी दिन हुआ जिस दिन मिनरेन अपने आप को कल्टीवेट करके इमॉर्टल एम्परर बनाने वाला था। और उसी दिन जब उसने ब्रेक थ्रू किया, तो ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी के सर्ज निकली। जब मिनरेन एक इमॉर्टल एम्परर बना तो उस वक्त जाहिर सी बात है उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी तो निकलनी थी। एक ह्यूज एनर्जी बर्स्ट की वजह से वहां पर उस झटके को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो मिनरेन बहुत ज्यादा खुश था, वो कहता है कि वो इमॉर्टल एम्परर बन गया और कहता है कि मुझे जाकर अपनी जान को बताना होगा। वो जल्दी से भागता हुआ सुई को ढूंढता और कहता है कि सुई तुम कहां पर हो, सुई कहां पर हो? यहाँ पर देखो मैं आखिरी लेवल तक पहुंच गया, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि अब इस दुनिया में कोई भी कल्टीवेटर मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, मैं इमॉर्टल एम्परर बन गया हूँ। लेकिन जब वो वहां पर साइड के ऊपर पहुंचता है तो वहां पर सूही ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है। तो वो उसे कहता है कि सूही तुम्हें क्या हुआ? तो वो भागता हुआ उसके पास आता है। तो वो उसे कहती है कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है, प्लीज मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पर तुमसे झूठ बोला है। तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकलने वाली एनर्जी सर्ज जो थी वो मेरी बॉडी के साथ टकराई और मैं उसको बर्दाश्त नहीं
कर पाई, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। इस बात से मिनरैन को बहुत बड़ा झटका लगता है। जिस लड़की से वो प्यार करता था वो लड़की अब यहाँ पर उसी की अपनी एनर्जी सर्च की वजह से मरने वाली है। भागता हुआ जाता है, जाकर उसे अपनी झोली में बिठाता है और उसे कहता है कि मुझे इस तरह मत डराओ, प्लीज बताओ कि तुमने यहाँ पर क्या किया था। वो उसे कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए फेक कल्टीवेशन तुम्हें शो करवाई थी ताकि तुम आगे बढ़ते जाओ। हाँ, ये बात सच है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कभी एक दूसरे के हो सकते थे, क्योंकि तुम एक कल्टीवेटर हो, तुम एक इमॉर्टल एम्परर बनने के लिए बने थे, जबकि मैं एक बहुत ही लोली इंसान हूँ जिसके पास कल्टीवेशन बेस ही नहीं हो, ना ही कभी कल्टीवेट कर सकती थी। दोनों का कोई मेल ही नहीं था। तो वो उसे कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुम मुझे बता सकती थी तुम कल्टीवेट नहीं कर सकती, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हारी बात को समझ जाता। तो वो उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना मिनरैन, प्लीज मेरी बात को लेकर सैड मत होना, मेरे जाने के बाद तुम ज्यादा उदास मत होना। इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैं यहाँ पर मरने से पहले तुम्हें इमॉर्टल एम्परर बनते हुए देख सकी। मैं यहाँ पर यही ख्वाहिश करती थी कि एकदम तुम कल्टीवेशन की पीक पर पहुंच जाओ, और तुमने वाकई में वो करके दिखा दिया। इसी के साथ ही वो वहीं पर मर जाती है। प्रिंसेस उसकी कहानी सुनने के बाद और भी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि जो कहानी मैंने सुन रखी है उस कहानी के मुताबिक यह है कि जब मिनरैन इमॉर्टल एम्परर लेवल तक पहुंच गया तो उसके बाद जीथर क्वीन अपने आप को सर्कुलेशन में ले गई। वो वहां पर जाकर सर्कुलेशन में बैठकर कल्टीवेट करती रही। तो आज मुझे यहाँ पर ये सच्चाई पता चली, असल में जीथर क्वीन तो उसी वक्त मर गई थी। लीशी कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि इस लड़की ने यहाँ पर ये किया क्यों। ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा पागल है उस लड़के के लिए कि इसने यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस दे दिया और कभी उसको बताया भी नहीं। तो प्रिंसेस से कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये बात समझना वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। लीशी कहता है कि उसके पास ये हुआ कि मिनरैन ने इस लड़की को साथ में उसके जीथर दोनों को एक ऐसी जगह के ऊपर दफना दिया जहाँ पर वो मरी थी, उसी जगह के ऊपर दफनाया था। उसके बाद उसने वहाँ पर एक जीथर पवेलियन बना दिया, उस जगह को उसने जीथर पवेलियन का नाम दिया, और उस जगह के ऊपर जहाँ पर वो लोग रहा करते थे उस जगह को ढाकर एक बड़ा सा पवेलियन बना दिया गया। लेकिन आज वो जीथर पवेलियन इतने साल गुजरने के बाद गोश्त पवेलियन बन चुका है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि ये गोश्त पवेलियन है। तो सूही उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि मैं इस जगह से प्यार करती थी और इस जगह को बचाना चाहती थी, क्योंकि इस जगह में मिनरैन की यादें हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर एक भूत बनकर लोगों को डरा रही थी ताकि वो लोग यहाँ पर आकर इस जगह को खराब न करें। लीजी उसे कहता है कि तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक भूत नहीं हो। तो प्रिंसेस कहती है इस बात का क्या मतलब है कि ये एक भूत नहीं है। लीजी उसे कहता है कि असल में तुम एक भूत नहीं हो बल्कि तुम मिनरैन की रिमेनिंग थॉट्स हो। मिनरैन क्योंकि एक इमॉर्टल एम्परर बन चुका था, और इमॉर्टल एम्परर जो है वो जिस चीज को भी छूता है उसके अंदर वो अपनी रेमिनेंट छाप को छोड़ जाता है। तुम उसकी थॉट से बनी हुई एक इमेज हो जो कि यहाँ पर रेजोनेट कर रही है, तुम यहीं पर रही हो, यहीं पर तुम्हारा घर भी है। प्रिंसेस उसे कहती है कि मुझे सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे जरा थोड़ा समझाओ तो सही। लीजी उसे कहता है कि इमॉर्टल एम्परर मिनरैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर था कि उसके पास जितने भी रेलिक्स थे वो सारे के सारे रेलिक्स जो हैं वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, यानी कि अभी इतने उसके मरने के सालों के बाद भी यहाँ पर उसके रेलिक्स के अंदर से उसकी एनर्जी निकल रही है। तो तुम यहाँ पर उसके छोड़े हुए वेपन्स और उसकी छोड़ी हुई चीजों को इस्तेमाल करो, ठीक तरीके से इस्तेमाल करो, तो तुम मिनरैन की पावर को यूज कर सकते हो, उसकी बची कुछ पावर को वहां पर से ड्रॉ कर सकते हो। प्रिंसेस उसे कहती है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। तो लीजी उसे कहता है क्योंकि मेरे पास दिमाग है और दिमाग वालों को ये सारी बातें पता होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 35 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लीजी जहाँ पर से जो चीज लेने के लिए आया था क्या वो लेने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।